बहुत ज़्यादा हो गया आज। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव सावुडं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव साहुडं, नमो अरुहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव सावुडं। बोलिए देवादिदेव 1008 बोल लाएं श्री पांचनाथ भगवान की जय। शमो शरण में से समस्त भगवानों की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है। अपनी बात चल रही है यथाशक्ति तप पर, और मंगलाचरण है अपना कि तीर्थंकर बनना है तो मन को थमाना ही तप है, तीर्थंकर बनना है तो मन को रमाना ही तप है, तीर्थंकर बनना है तो मन को बुलाना ही तप है, तीर्थंकर बनना है तो मन को मोड़ना ही तप है, तीर्थंकर बनना है तो मन को मथना ही तप है, तीर्थंकर बनना है तो मन को तप है, और तीर्थंकर बनना है तो मन को खोलना ही तप है, और तीर्थंकर बनना है तो मन से जपना ही तप है। ये अपना मंगलाचरण है। और इस मंगलाचरण के बाद कल आप लोगों से मैंने बात करी थी, क्या करी थी, सहनशील पर अपनी बात चल रही है। और सहनशील पर मैंने आप लोगों को उदाहरण उस पवन का, उस हवा का दिया था। एक वो मंद मंद पवन थी, एक वो थोड़ी तेज हवा थी, और एक वो बहुत बवंडर था। और जो एक कब थोड़ी मंद हवा में तिनका हिल जाता है, थोड़ी तेज हवा में वो पेड़ हिल जाते हैं, और वो तेज और बवंडर में लेकिन वो पहाड़ नहीं हिलता है। तो जो निसत्व आत्मा होती है वो थोड़ी सी प्रतिकूलता सी आती नहीं है, वो पहले ही आकुल व्याकुल हो जाती। आए नहीं लेकिन आने की संभावना होती, तब भी वो आकुल व्याकुल हो जाती है। कि कुछ सात्विक आत्माएं होती है जो थोड़ी बहुत पेड़ की तरह हिल तो जाती है, लेकिन बाद में जैसी हवा समाप्त हो जाती है तो उन प्रतिकूलताओं में, उन कष्टों में भी अपने आप को वो संयमित रखती है। और कुछ वो महासात्विक आत्माएं होती है जो पहाड़ की तरह होती है, कितने भी आंधी तूफान आए उसके बाद भी अपने आप को वो स्थिर रखती है, वो महासात्विक आत्माएं। और आप वो महासात्विक आत्माएं बने। और एक कविता भी बोली थी, भले ही डूब जाएंगे पर गहराई सागर की नाप लेंगे हम, अरे छलांग ले, अरे छलांग लगा ले मन, खतरों का होना ही जरूरी है। और एक और बात कल बोली थी कि शांति प्रतिकूलता का भाव नहीं, बल्कि मन की वो एक स्थिति है। और फिर आपसे एक बहुत अच्छी, सब राजाओं की बात करी थी, जगत के राजा की बात करी थी। पर्वत के राजा को मेरु बताया था, मनुष्य के राजा को चक्री बताया था, लेकिन पक्षियों का राजा कौन था? गरुड़ था। और वो गरुड़ कह रहा है कि मेरी जो चोंच है वो बहुत पैनी है, रफ्तार मेरी तेज है, या मैं बहुत मेरे नाखून बहुत तीक्ष्ण है, इसलिए मुझे याद नहीं करा जाता। मुझे क्यों याद किया जाता है? क्योंकि मैं उस तूफान के जालिम पवन के बीच भी, मूसलाधार वर्षा के बीच भी, चारों तरफ
जो बादल मंडरा है उनके बीच भी अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य को, अपने अभियान को प्राप्त कर लेता हूँ। इसीलिए मैं पक्षियों का राजा हूँ। आप भी राजा बन सकते हो। कब? जब वो आंधी तूफान, कौन से पीड़ाओं के, कष्ट के, आंधी तूफान के बीच भी अगर आप अपने लक्ष्य को नहीं भूलोगे और पहुंच जाओगे तो निश्चित आप भी पहुंच जाओगे। कहाँ? उस राजा की हैसियत पर। उसमें एक ही बात बोली थी कि जब मैं कष्ट में रहकर राजा बना हूँ तो तुम तो इंसान हो। अगर तुम कष्टों को और पवित्रता की संगति में रहोगे तो निश्चित भगवान बन जाओगे। और फिर मैंने हीरे की बात भी करी थी कि वो हीरा क्या था। हीरा वो कीमती जरूर है, लेकिन क्यों कीमती है? क्योंकि वो कैसा होता है, कितनी भी तेज आए, कितनी भी गर्म धूप हो, लेकिन वो हीरा कभी गर्म नहीं होता है। इसलिए अपेक्षा टूट जाए, स्वार्थ पर आहत हो जाए, अहंकार पर आक्रमण हो जाए, फिर भी आप मेरे जैसे ठंडे बने रहना, तो निश्चित आपकी भी मेरे जैसी ही कीमत बढ़ती चले जाएगी। और फिर आपसे बात बोली थी कि त्याज्य का मार्ग शायद बिना कष्टों का हो सकता है, पर श्रेय के मार्ग में तो हमेशा कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और गोताखोर का वो उदाहरण देकर आपसे वो बात भी कल मैंने आपके बीच में करी थी। और आगे उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए और करता हूँ। मैंने कहा था कि कष्टों की बहादुरी से सामने करना, कष्टों का क्या बोला था, बहादुरी से सामना करने वाले के सामर्थ्य जो होती है वो सबसे उत्कृष्ट सामर्थ्य होती है। पीठ पर लदा बोझ, पीठ पर लदा बोझ कम करने की बजाय पीठ को अगर आपने सुदृढ़ बना लिया तो वो प्रयास आपका सफलकाली रहेगा। पीठ पर वजन कम मत करो, बल्कि पीठ को आप क्या बनाओ, पक्की बनाओगे, तो वो प्रयास आपका सफलदायी प्रयास रहेगा। अनुभव की एक बात समझा रहा हूँ कि क्या कह रहा हूँ, वास्तव में कष्ट उतने भयंकर नहीं होते। क्या बोल रहा हूँ? पीड़ाएं इतनी भयंकर नहीं होती, कष्ट इतने भयंकर नहीं होते। जितनी हमारी उन कष्टों के प्रति कल्पना हो जाती है, कल्पना हमें उन कष्टों को, उन पीड़ाओं को और भयंकर बना देते हैं। मतलब तकलीफ ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन तकलीफ की जो कल्पना है वो कल्पना बहुत भयंकर होती है। उस कल्पना से हम अपने जीवन को और नीचे की ओर ले जाते हैं। एक कवि ने बहुत अच्छी कविता लिखी है कि आगे से कठिन लगे पहाड़ चढ़ना जैसे, आगे से कठिन लगे पहाड़ चढ़ना जैसे, और चढ़ने के बाद छोटा दिखे भारी दुख भी वैसे। और चढ़ने के बाद छोटा दिखे भारी दुख भी वैसे। वास्तविकता यह है कि पहाड़ पर इतने ऊपर पहुंच जाइए कि तलहटी पर स्थित बड़े बड़े पत्थर भी आपको छोटे छोटे कंकर जैसे लगने लगेंगे। लेकिन वो पहाड़ तो आपको तकलीफ के साथ ही चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ तो आपको जो है कैसे चढ़ना पड़ेगा कि बड़ी मुश्किल से ही चढ़ना पड़ेगा। मन को इस हद तक आप तैयार कर लें, मजबूत कर लें कि बड़े से बड़े कष्ट को भी मैं मामूली से मामूली समझूं और चढ़ जाऊंगा, तो निश्चित रूप से आप चढ़ते चले जाएंगे। लेकिन वो अंदर से आपके अंदर मजबूती आनी चाहिए कि मुझे वो गंतव्य स्थान तक पहुंचना है, वहाँ पहुंचना है, चाहे कितनी भी पीड़ा आ जाए, चाहे कितने भी कष्ट आ जाए, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन उन सब समस्याओं को पार करके मैं वहाँ तक मुझे पहुँचना ही है और मैं पहुँचूंगा ही। ये मानसिकता आपकी होनी चाहिए। निश्चित रूप से मानना कि शारीरिक स्वास्थ्य में जो स्थान नीम का होता है, अगर शरीर को स्वस्थ करना हो तो बहुत बड़ी बात है कि आप नीम को खाओ, और नीम को खाओगे तो हमेशा आप कभी भी बीमार नहीं होगे। मलेरिया आपको छुएगा नहीं अगर आपने नीम का रस लिया है। जब चैत पक्ष आता है तो चैत्र पक्ष में नीम की गोली दी जाती है शुक्ल पक्ष के 15 दिन कि आप इसको खा लो। क्यों खा लो? इसको खाओगे तो आपको बीमार नहीं होगे और मलेरिया नहीं होगा, बुखार नहीं आएगा, आपका रक्त जो है वो कैसा रहेगा, शुद्ध बना रहेगा। तो स्पेशल दी जाती है नीम की, इसी आयुर्वेद में कहा जाता है। जब हम संघ में थे तो पूरे महाराजों के लिए वो नीम की गोली तैयार करवाते थे और हर महाराज जी को दो दो गोली कम से कम 1 माह वो चैत पक्ष का होता है, जब नया वर्ष लगता है तब देते थे। तो इसी प्रकार जब शारीरिक स्वस्थ रहना है तो शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए आपको नीम का रस लेना पड़ेगा। वही स्थान अगर आप, जैसे नीम कड़वी होती है लेकिन वो जीवन को स्वस्थ कर देती है, ऐसे कष्ट कड़वे होते हैं
लेकिन जीवन के राह को मस्त कर देते हैं। ये निश्चित मान के लेना, प्रशस्त कर देते हैं, जीवन के राह को अच्छा बना देते हैं। लेकिन कब? उन कड़वे कष्टों को आपको सहना पड़ेगा, तभी आपकी जीवन की राह बहुत अच्छी बन जाएगी। एक और उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से इन कष्ट पीड़ाओं को मैं समझाने का आपको 2-3 दिन से प्रयास कर रहा हूँ। कि आपने गुलाब तो देखा होगा, सभी ने देखा होगा, और सभी शुभ प्रसंगों में भी, शायद मंगल प्रसंगों में भी, आनंददायी अवसरों में भी, और जो आनंदवर्धक मतलब अवसर उसमें आप उपस्थित होते हैं तो कहते हैं कि उसमें गुलाब का बहुत विशेष आग्रह आप व्यवहारिक जीवन में करते हैं और उसको बहुत प्रशस्त मानते हैं। और वो अनेक वर्णों का भी होता है, लाल भी होता है, काला भी होता है, सुना है, और भी अनेक अनेक रंग, गुलाबी भी होता है, सफ़ेद भी होता है, अनेक वर्णों का वो होता हैगा। वो जो गुलाब है बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि मेरा कद जो कुछ अलग ही है, मेरा सौंदर्य भी अलग है और मेरी सुवास भी अद्भुत है। मेरे सौंदर्य और सुवास का अद्भुत समन्वय ऐसा है कि इसको देखकर अच्छे अच्छे लालायित हो जाते हैं। परंतु मेरी ये अद्भुत और अद्वितीय शक्ति कि मेरे इर्द गिर्द कौन है, मेरी इतनी शक्ति तो है, लेकिन इस शक्ति के इर्द गिर्द कौन है? तो बोले कांटे हैं। मेरे चारों तरफ कौन है? कांटे हैं, और उन कांटों के बीच में कांटे हैं, और उन कांटों के बीच में मैं रहता हूँ। और उन कांटों के बीच में रहने के बाद भी वो गुलाब क्या कह रहा है? वो गुलाब ये कह रहा है उन कांटों के बीच में रहकर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खुल भी सकता हूँ और खिल भी सकता हूँ। मैं खुल भी सकता हूँ और खिल भी सकता हूँ। कांटों की उपस्थिति में मेरे विकास में कोई विघ्न पैदा नहीं हो रहा है, और ना ही वो विघ्न पैदा कर सकते हैं, बल्कि वो तो मेरी प्रसन्नता प्रतिबंधक ना बनकर वो मेरे सहयोगी है। गुलाब यही कह रहा है कि कांटों के बीच में भी दुनिया मुझे पसंद करती है, कांटों के बीच में भी दुनिया मुझे पसंद कर रही है, और कांटे ही मेरे विकास में कारण है, और बिना कांटे के मेरी सुंदरता नहीं है, और ना मेरी सुंदरता आ पाएगी, और ना मैं उतना सुगंधित हो पाऊंगा, और ना ही मैं इतना महक पाऊंगा। आप भी अगर महकना चाहते हो, सबके बनना चाहते हो, तो मेरे जैसे ही आप कांटों को स्वीकार कर लो और कांटे भले मार्ग को आप अपना लो। जब आप कांटे भले मार्ग को और अपने जीवन में कांटों को रखोगे, तो मेरे जैसे भी आप जो है सबके चहेते बन जाओगे। वो फूल भी यही कह रहा है कि कांटे मेरे जीवन की सुभाष है, कांटे मेरे जीवन के सुगंध है, कांटे ही मेरे जीवन को आगे बढ़ाने वाले। इसलिए आप उन कष्टों को, जो आपके जीवन में उन पीड़ाओं को, कांटे जरूर है, लेकिन वो कांटे आपको ये मान के चलना, कल भी मैंने आपसे कहा था कि कांटे से ही कांटा निकलेगा। अगर फूल से कांटा नहीं निकाल सकते, कांटे को निकालने के लिए कांटा ही चाहिए। कष्टों को दूर करने के लिए कष्ट सहन करने ही पड़ेंगे, तभी आप वो जो है कष्ट को दूर कर पाओगे। एक और पेड़ की बात आपके बीच में करता हूँ कि एक होता है सूर्यमुखी का पेड़। देखा है आपने? सूर्यमुखी का पुष्प होता है, वो क्या होता है पता है? वो इस प्रकार का होता है कि जैसे ही प्रकाश होता है वो खिल जाता है, और जैसे ही अंधकार होता है अंदर समाहित हो जाता है। एक पारिजातक का पुष्प होता है, वो कैसा होता है? वो उल्टा होता है, वो अंधकार में खिलता है और प्रकाश में वो मुरझा जाता है। ऐसा वो पारिजातक का पेड़ होता है। एक होता है पिरवेट का पेड़, वो कैसा होता है? वो उसकी प्रकृति सर्वथा भिन्न है। वो क्या होता है? बोले वो धूप में भी खिलता है और छाँव में और भी पुष्पित होता है। धूप भी उसके लिए प्रभावित करती है और छाँव भी उसके लिए प्रभावित करती है। तो उसी प्रकार ध्यान रखना, वो पेड़ भी यही कह रहा है कि अनुकूलताओं में भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो उस अंधेरे की प्रतिकूलताओं में भी मेरे चेहरे पर क्या है? प्रशस्ता है। तो उसी प्रकार आप भी सुख में अगर सैनी बात करते हो, तो आपको दुख में भी अच्छी बातें करनी चाहिए। सम्मान के समय में भी जब आप खुशी महसूस करते हो, तो जब अपमान की बात आती है तब भी आपके जीवन में प्रसन्नता रहनी चाहिए। जब वो प्रसन्नता आपके जीवन में रहेगी, तभी आप अपने जीवन को उत्कृष्ट बना पाओगे। ध्यान रखना एक बात कि सुख और दुख ये ऊपर और नीचे के होठ के समान है। सुख और दुख ये ऊपर और नीचे के होठ के समान है। मतलब क्या हुआ? एक भी सुख नहीं जिसमें दुख का अंश नहीं, ऐसा एक भी सुख नहीं जिसमें दुख का अंश नहीं।
सब सुखों में दुख का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सत्व अवश्य मिलेगा, और एक भी दुख ऐसा नहीं जिसमें सुख का अंश नहीं। उस दुख में भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुख का थोड़ा बहुत तो किंचित मात्र अंश जरूर होगा, होता ही है। हमें देखने की दृष्टि चाहिए कि दुख भी हमें क्या सुख प्रदान कर रहा है। जब हम दुख में सुख देखने का प्रयास करेंगे तो वो दुख भी हमें अपने आप में सुख की ओर ले जाने के लिए आकर्षित हो जाएगा। लेकिन हम उस दुख में सुख देखें तो कि ये दुख आया है तो क्या सुख लेके आएगा, या क्या सुख देगा, या क्या सुख का बीज बो रहा है। लेकिन हम दुख को दुख रूप में स्वीकार कर लें, इसीलिए वो दुख हमें दुख के रूप में। कल अपनी बात चल रही थी दुख प्राप्ति के उपाय की, कल की दोपहर की क्लास थी कि दुख प्राप्ति के उपाय बताओ। उस दुख प्राप्ति के उपाय में आचार्य भगवत उमा स्वामी महामुनिराज ने बड़ी अच्छे से उद्घोषणा करी, और उन्होंने क्या बोला, स्थान दुख शोक ताप आकंदन और क्या है, वद परिवेदन। दुख को जितना बोलोगे, जितना वायरल करोगे, जितना मुख से वो कहोगे, दुख उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसलिए काय को अपने कष्ट को बार बार बोलकर बढ़ाते जा रहे हो, मत बोलो। आप जितना बोलोगे उतना वो बढ़ती। मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य उमा स्वामी ने बोला है तत्वार्थ सूत्र में, असातवेदनी के कारणों में, कि आप दुख को जितना कहोगे उतना, पीड़ा को जितना बोलोगे उतना वो पीड़ा बढ़ते चले जाएगी। तो क्यों बोल रहे हो आप? उस दुख में भी कहीं सुख का अंश है, उसको आप देखने का प्रयास करो, टटोलो कि इस दुख में मुझे क्या सुख मिल रहा है। तो निश्चित रूप से उस दुख में आपको सुख के दर्शन होने लग जाएंगे। जैसे चंद्र दर्शन में सुख है, उस चंद्र का आपने दर्शन किए तो चंद्र दर्शन में सुख यदि है तो ध्यान रखना उसमें दुख भी है। चंद्र में कहीं ना कोई कलंक का दर्शन भी होता है और दुख भी समाहित है। कभी भी चंद्र पूर्ण होता ही नहीं है, कहीं ना कोई कालिमा से वो कलंकित होता ही है, निश्चित मान के चलना। और अमावस्या के अगर दुख में आपको लग रहा है वो अमावस्या की काली रात है, लेकिन उस दुख में भी अगर आप दर्शन करोगे तो दर्शन हो सकते हैं सुख के, तारों के दर्शन हो सकते हैं। देखने वालों चाहिए, उस काली अमावस्या में भी तारों की वो चमक देख लेगा, वो तारे भी चमकेंगे तो सुख का दर्शन का समा सकते हैं। तो इसीलिए आप देखो, आपके दुख में भी कहीं ना कोई सुख नज़र आएगा। मेरा आपसे यही कहना है कि दोनों होठों को जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, जब तक आप बोल नहीं पाओगे, दोनों, कोई एक होठ से बोल के बता दे, या कोई बैठा हो और एक होठ से बोल के बता दे, कोई एक होठ से बोल कर नहीं बता पाएगा। बस उसी प्रकार ध्यान रखना, इस जीवन में अगर जीना है तो ये होठ की तरह ही सुख दुख है। ऊपर वाला होठ सुख है तो नीचे वाला होठ दुख है। अब ये सुख और दुख जो है, इन दोनों के साथ ही आप अपने जीवन की पटरी को आपको आगे बढ़ाना है। तो सुख में भी आप मुस्कुराओ और दुख में भी आप मुस्कुराओ, और दोनों में प्रसन्नता की अनुभूति करते चलोगे तो इस सुख और दुख आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाले बन जाएंगे। निश्चित ये मान के चलना, पर आपको मानना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। जब मौत के समय, ध्यान रखना, मौत के समय शक्तिहीन सिद्ध होने वाली ये सत्ता, ये संपत्ति, ये सामग्री आदि सभी तुच्छ चीज़ें हैं और बिना कष्ट के प्राप्त हो सकती है। महाराज जी, बिना कष्ट के संपत्ति, सत्ता, ये सब कैसे? अरे आपके पास पुण्य होगा तो बिना उस प्रसाद के सब कुछ मिल जाएगा, निश्चित मान के चलना। लेकिन मौत को भी जो शक्तिहीन, मौत के समय, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, मौत के समय शक्तिहीन सिद्ध होने वाली ये संपत्ति है। क्या बोला है मैंने? मौत के समय शक्तिहीन सिद्ध होने वाली सत्ता, संपत्ति, सामग्री भी क्या ये तुच्छ चीज है जो बिना कष्ट के प्राप्त हो जाएगी? अब क्या बोल रहा हूं, मौत के समय शक्तिहीन सिद्ध नहीं होने वाली, बल्कि क्या, मौत के समय शक्तिवर्धक सिद्ध होने वाली। मौत के समय शक्तिवर्धक सिद्ध होने वाली कौन से? सत्कार्य, सद्गुण
और वो समाधि, ये उत्तम तत्व ऐसे हैं, इनके अगर आपको स्वामी बनना हो तो स्वामी बनना हो तो कष्टों में छलांग लगा दो, और उस कष्टों के छलांग बिना लगाए इनके आप मालिक नहीं बन सकते, सत्कर्म के, सद्गुण के, और क्या है कि समाधि के मालिक बनना है तो आपको कष्टों को सहन करना पड़ेगा। और मौत के समय ये शक्ति वर्धक कहलाएंगे आपके लिए। आप जब कष्टों को सहोगे तभी आप समाधि कर पाओगे। जब तक कष्टों को नहीं सहोगे तो आपकी समता आपके अंदर नहीं रहेगी, तो आप सद्गुण आपके अंदर नहीं रहेंगे, आपके जीवन में सत्कार्य नहीं रहेंगे, तो आपकी समाधि नहीं हो पाएगी। और उस समाधि के समय आप उस समय ये शक्ति वर्धक आपके जीवन में आएंगे, कष्ट पीड़ाएं। इसलिए उन कष्ट पीड़ाओं में छलांग लगाओ, उनको गले लगाओ, उनसे मित्रता करो, उनके साथ रहने का प्रयास करो, तो वो आपको जीवन में आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ध्यान रखना कि पीड़ा जब तक कष्टदायक लगती है जब तक पुरस्कार की ओर हमारी नजर नहीं होती। कष्ट, तकलीफ जब तक कष्टदायक लगते हैं जब तक हमारे लिए उसके लिए क्या कि कुछ मिलने वाला है उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं होती। स्त्री भी जब प्रसूति की वेदना भूल जाती है, जब पुरस्कार के रूप में उसको पुत्र के दर्शन होते हैं, तो वो सब पीड़ाओं को वो भूल जाती है कि क्या मिला है इसके बाद। बस इसीलिए आप जो भी पीड़ा या कष्ट सहन कर रहे हो, अब उस सबको, उन जो भी आप देख रहे हो कि मेरे जीवन में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इसके बाद क्या मिलेगा इस पर आपकी दृष्टि चली जाएगी, तो आप सब भूल जाओगे, बिल्कुल सब आपको एक तरफ रह जाएगा। एक ही बात कहना चाहता हूँ, और ये कि परमात्मा के वचनों के पालन में तुम्हें पीड़ा का अनुभव तो होता है, पर उस पीड़ा के सहन करने के बाद आप क्या मिलने वाला है, आप उनके वचनों को पालन तो कर रहे हो, लेकिन उस वेदना से, उस पीड़ा से, उस कष्ट से आपको जो पुरस्कार मिलेगा वो पुरस्कार आपको आत्मा से परमात्मा बना देगा। निश्चित मान के चलना, आप आत्मा से परमात्मा बन जाओगे, लेकिन सहना पड़ेगा, सहते चले जाओगे तभी आप परमात्मा बनोगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। ध्यान रखना, अंतिम बात बोलो कि इंसान जब तक दर्पण में खुद को नहीं देखता तब तक उसे ख्याल नहीं आता है कि मैं, जो मेरा शरीर है वो कहीं दाग वाला है, कहीं उस पर कुछ हो रहा है। मतलब उसके लिए दर्पण जरूरी है ना? बोलो, बिना दर्पण के कोई देख सकता है क्या अपने आप को? नहीं, अपने अंदर को तो आप अपने आप से देख सकते हो, हृदय को तो अंदर से पकड़ सकते हो, लेकिन इस बाहरी स्वरूप को, और वो भी हाथ पैर तो देख लोगे आप, है ना, लेकिन इस चेहरे को देखने के लिए आपको आईना चाहिए। बिना आईने के कोई नहीं देख सकता है। जैसे बिना, अभी मैंने ना बोला, बिना होठ के कोई बोल नहीं सकता है, तो बिना आईने के कोई अपने आप को देख नहीं सकता है। उसके लिए आईना होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। उसी प्रकार थर्मामीटर भी है, जब तक आप बगल में नहीं रखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि शरीर की गर्मी तंदुरुस्ती सूचक है कि बीमारी सूचक है। थर्मामीटर आप लगाओगे तब आपको समझ में जाएगा कितना बुखार है। अब उसी प्रकार जैसे कांच के बिना आप अपने चेहरे को नहीं देख पाओगे, जैसे उस थर्मामीटर के बिना आप अपने आप को पता नहीं कर पाओगे कि ये बुखार है कि ये क्या है मेरे जीवन में। बस उसी प्रकार से वास्तव में अच्छा या खराब आपका स्वभाव कैसा है, स्वभाव को वास्तव में अगर आपको जानना है तो उसकी जांच करने के लिए सबसे बड़ा अगर थर्मामीटर है वो प्रतिकूलताएं आए, और प्रतिकूलताएं जब आती है उस प्रतिकूलताओं के बीच में अब आप किस प्रकार का आपका स्वभाव बन रहा है, किस प्रकार का आपका नेचर बन रहा है, किस प्रकार से आप उन सब प्रतिकूलताओं को ले रहे हो, तब पता चलेगा उस थर्मामीटर से कि हाँ आप किस प्रकार के हो, आपका स्वभाव किस प्रकार का है। अपने स्वभाव को अच्छा मानने की जल्दबाजी आप मत करना, प्रतिकूलताओं के थर्मामीटर को रखना और फिर मन से पूछना, और फिर अपने आप सर्टिफिकेट देना कि हाँ मैं उस प्रतिकूलताओं में भी मैंने अपने मन को ख़राब नहीं किया, मैंने अपनी प्रसन्नता को खोया नहीं, मैंने अंदर से राग द्वेष वाले परिणाम नहीं किए, मेरे अंदर आद रोध परिणाम नहीं हुए। तब हम मानेंगे कि निश्चित रूप से आपने उन सब कष्टों को, उन सब पीड़ाओं को बहुत भली भांति स्वीकार कर लिया, बहुत भली भांति मान लिया। आपके मन में थोड़ी बहुत भी आकुलता व्याकुलता न हुई तो ये मानेंगे कि हाँ आप अभी जीत गए, नहीं तो अभी आप जीते नहीं हैं। हम चाहें तो जीत सकते हैं और हम चाहें तो हार सकते हैं। हारना और जीतना हमारे स्वयं के हाथ में है, जिसमें
जिसके कहा एक बहुत अच्छी बात कि जिसके होठों पर हंसी और पैरों में छाले होते हैं, मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होते हैं। जिसके होठों पर हंसी और पैरों में छाले होते हैं, मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होते हैं। अगर भगवान को ढूंढना है, आत्मा को ढूंढना है, परमात्मा को ढूंढना है, तो चेहरे पर भी प्रसन्नता चाहिए, और वो पैरों से छालों से मतलब तकलीफ़ों के साथ ही जीवन जीना होगा, तभी आप जी पाओगे, नहीं तो नहीं जी पाओगे। ध्यान रखना, तकलीफ आप सहन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस अपने मन को तैयार करना होगा। एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, पैसे से बड़ा व्यक्ति था, पैसे से सभी लोग बड़े होते हैं। तो वो जब बाहर निकला ठंड में, तो वो इतना घोड़े पर सवार होकर निकल रहा था, और इतना ऊपर से लेकर नीचे तक मतलब पैक होकर निकला कि नीचे भी पूरे मोजे, मोजे के ऊपर जूते, जूते के ऊपर फिर उसके बाद और अंदर कपड़े, कपड़े के अंदर और जर्किन, जर्किन के ऊपर पूरा मुंह, मुंह के ऊपर पूरा, कहीं दिख नहीं रहा। उसने आँख के अलावा कुछ छोड़ा नहीं, आँख के अलावा कोई हिस्सा ही नहीं छोड़ा, बाकी पूरा पैक कर लिया, क्योंकि ठंडी इतनी थी, पोष की वो ठंड थी, और उस पोष के ठंड में वो क्या करे, निकल पा नहीं रहा था। उसके बाद भी वो जूझ रहा था, उसके बाद भी वो कांप रहा था। वहीं उसने देखा कि एक गरीब व्यक्ति बड़े ही मस्त जो है बाहर लेटा हुआ है, और कुछ ने एक बनियान है और एक लुंगी पर वो लेटा हुआ है। बनियान और लुंगी पर उसे लेटा हुआ देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर उन्होंने ये पूछ ही लिया, भाई समझ में नहीं आ रहा है, इतनी ठंड में भी तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है, ना तुम जूझ रहे हो ना कांप रहे हो, बात क्या है? तो उन्होंने यही कहा है कि आपको ये सब चीज़ें हैं, उन चीज़ों ने ही आपको घेर रखा है, इसलिए आपने अपने मन को जो है उस प्रकार से ढाल रखा है। बोले मैंने यही मान रखा है कि बस मुझे इसी में रहना और इसी में अपने मन को समझाना है, तो ये लुंगी और ये बनियान ही मेरे लिए पर्याप्त है। अपने मन को तैयार कर लिया ना मैंने मोनी उस लुंगी और बनियान में, तो उस लुंगी और बनियान में अगर आपने मन को तैयार कर लिया कि नहीं इतने ही कपड़े पर्याप्त है, मुझे इतने में ही रहना है, मुझे और आगे की अपेक्षा नहीं है, तो फिर बस आगे की अपेक्षा खत्म हो जाती है, तो मन तैयार हो जाता है। तो मन तैयार आपको करना है, जितना है उसमें तैयार करना है, जितने कष्ट हैं उसमें अपने आप को तैयार करना है, तो आप अपने आप में सहनशील बन जाओगे। सहनशील बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सहनशील आप बन सकते हो, सहनशील अपने आप को आप तैयार कर सकते हो। सहनशील बनाने के लिए आप अपने मन को क्या करना पड़ेगा, शक्तिहीन नहीं बनाना पड़ेगा, शक्तिवर्धक बनाना पड़ेगा। जब वो आत्मशक्ति आपके अंदर आ जाएगी तो निश्चित रूप से जब आपका वो मन तैयार हो जाएगा, जब आपका मन में इस प्रकार के भाव और इस प्रकार की मानसिकता तैयार हो जाएगी, तो आप निश्चित रूप से वो शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे, वो सहनशील आत्मा बन जाएंगे। जिस शक्तिशाली आत्मा को बनाने के लिए, जिस सहनशील आत्मा को बनाने के लिए हम लंबे दिनों से प्रयास कर रहे हैं, 3 दिन हो गए लगभग, हमें आपको इसी 3-4 प्रवचन तो हो गए होंगे, किस विषय को लेकर, सहनशील आत्मा को लेकर 3-4 दिन हो गए। और आज गुरु पुष्य है, आज बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में से पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुँचे। 3 तारीख, आने वाली 3 तारीख को आप लोगों ने पीछे परिवर्तन रखा है, और आने वाली 4 तारीख को जो है वो यहाँ पर जो हजारों वर्ष के लिए एक इतिहास रचने वाला है, उस इतिहास की उद्घोषणा 4 तारीख को होगी, और 4 तारीख को भव्य शिलान्यास आप लोगों के माध्यम से यहाँ रखा गया है। उसके आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग गुरुदेव के चरणों में गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और आज गुरु पुष्य का दिन था, और उस गुरु पुष्य के दिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नियम लिए हैं। आज सबसे पहले तो समाज के प्रमुख अध्यक्ष महोदय, उनको नियम दिला दिया, स्वदेश भाई है उनको भी हमने बहुत सारा नियम दिला दिए। जिन जिन को लोगों को पता चला था कि हमें ये नियम देना है, ये नियम देना, सब ने, हमारे हेमचंद जी ने बहुत बड़ा त्याग किया कि हम 20 जोड़ कपड़े से ज़्यादा नहीं रखेंगे। आज गुरु पुष्य के दिन उन्होंने बात रखी, उनके साथ हमारे और बहुत सारे लोग पीछे से तैयार होते चले गए, उनने भी नियम लिया। तो आज 20 तारीख, आज जो है क्या है, 24 तारीख गुरु पुष्य मुहूर्त है, और इस गुरु पुष्य में कुछ न कुछ त्याग, कुछ न कुछ तप, कुछ न कुछ तपस्या आपके जीवन में आनी चाहिए, और कुछ न कुछ दान भी आपको देना चाहिए। तो दान की श्रृंखला में हमारे रवि भैया पीछे नहीं रहे, और उन्होंने दान प्रारंभ किया। और आज सभी लोगों से यही कहना है, रवि भैया ने कहा था थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट बोल देना, तो 1 मिनट 2 मिनट हम यही बोल रहे हैं कि आज के दान का बहुत महत्व होता है। तो आज आप लोग रवि भैया प्रवचन के बाद कॉपी पेन लेंगे, अपनी अपनी
जो है स्वेच्छा राशि से शिलाओं का अंकन हमारे रवि भैया को कर देना, ताकि आपके उस मंदिर में आपका दान वहाँ पर लग जाए। अभी से आपकी शिलाएँ पूरी बुक हो जाए तो वो शिलाएँ यहाँ पर वो कमेटी तैयार करके रखेगी, और अगर आप पहले से बोल देंगे तो एक दिन पहले ही आपके घर में वो शिला पहुँच जाएगी। और ऐसा बताते हैं कि उसका मतलब हमारी जो मुख्य शिला होगी उस मुख्य शिला को वो पहले ही हमने बामोरा में भी किया था, ब्रह्मचारी लोगों ने तैयार करके जो शिलाएं व्यवस्था होनी है वो हमारे कमरे में आकर रात में ही रखा जाती है। उस पर हम मंत्रों का अंकन करते हैं ताकि वो जिनालय अतिशयकारी बने, हजारों हजारों साल तक वो अपनी कीर्ति को फैलाते रहे। इसलिए तो हम ये कहेंगे कि आप भी, मैं सबकी शिलाओं को तो नहीं कर सकता हूँ, 4 शिलाओं पर जो मुख्य रहेगी उसी पर करूँगा। जो मुख्य शिलाएं रहेंगी आपकी शिला को आप स्वयं शिला लें, अभी लें इनसे, चाहे पाषाण की शिला लें चाहे धातु की शिला लें, और फिर उसके बाद आप अभी से लेकर प्रतिदिन आप एक एक माला उस शिला पर लौंग रख के रखते जाएं, तो वो जो शिला है बहुत प्रभावशाली बन जाएगी। और प्रारंभ आज से ही करें, गुरु पुष्य से ही करें उस कार्य को प्रारंभ, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो शिलाएं आप अभी, वो पत्थर की लखनी, वही पत्थर की शिलाएं हैं जो रखनी है, आप वही ले जाएं ना अपने साथ ले जाएं, नहीं हो तो वहाँ रख लें, लेकिन आप जाप करें और एक एक शिला लें, ऐसी मेरी भावना है। फिर उसी शिला को आप लोग वहाँ पर उस समय वहाँ पर विराजित करना, जिसकी जो इच्छा वो देना, जिसकी, लेकिन सामर्थ्य को नहीं छिपाना, अपने अंदर की ताकत को नहीं छिपाना कि मेरी जितनी ताकत है उतना ही मुझे देना है। ये मेरे गुरु पुष्य के प्रतिभाव थे। समय हो गए, 2 बिंदु और रह गए, अब मैं क्या करूँ, आज समाप्त करना था, कल 2 बिंदु को रखकर और कल ही नया विषय प्रारंभ अपन प्रवचन का कर देंगे। कि अभी 2 बिंदु में कौन से रह गए कि तीर्थंकर बनना है तो मन को खोलना ही, तप है तीर्थंकर बनना है तो मन से जपना ही, तप। इन दोनों बिंदुओं को कल ले लेंगे। अब आप रवि भैया के माध्यम से जो है अपनी शिलाएं लिखा दो, ताकि आचार्य श्री का संस्मरण 2 मिनट में, चलो वो भी कर दे, समय बहुत हो रहा है आज हमारा। आचार्य भगवान की बात अधूरी रह जाती है तो संस्मरण अंत में नहीं होता है, तो आकुलता तो व्याकुलता सबको और हमको भी और ज़्यादा हो जाती है, उनकी बात नहीं बोलते हैं। तो पूज्य गुरुदेव का संस्मरण सुनाता हूँ, दिल्ली नगर की बात आपको बता रहा हूँ। आप बोल गए आचार्य श्री हमारे दिल्ली नहीं गए, आप दिल्ली की बात बता रहे हो। हाँ, गुरुदेव गए हो ना गए हो, लेकिन उनके शिष्य तो दिल्ली तक पहुँचे हैं। और प्रणम्य सागर जी और चंद्र सागर जी महाराज जी दिल्ली में महती प्रभावना उन्होंने करी, और इसी बीच वहाँ एक महाराज जी अन्य संघ के थे, बहुत अस्वस्थ थे। देखना गुरु जी का अतिशय, गुरु जी का चमत्कार आपके बीच में रख रहा हूँ, क्या गुरु जी का अतिशय। और जब गुरुदेव वो पहुँचे दोनों महाराज जी उनकी स्वास्थ्य के लिए पूछने, तो क्योंकि भली अन्य संघ के हो तो क्या हुआ, साधु तो साधु होता है, और साधु साधु होता है तो साधु को तो साधु के पास जाना ही चाहिए वैयावृत्ति के लिए। और वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद जब वहाँ पहुँचे तो महाराज जी ने बताया इनको साइटिका का दर्द है, इनसे उठते नहीं बन रहा है और बहुत अस्वस्थ हैं, ये बहुत परेशान है ये। तो प्रणम्य सागर जी महाराज जी ने उनसे ये बोला, अरे आप विकल्प नहीं करो, आप तो आंख बंद करो और आचार्य श्री को नमोस्तु करो, भावपूर्वक नमोस्तु करो, वहाँ से आशीर्वाद आ रहा है, नमोस्तु करो, हम नमोस्तु करा रहे हैं। और उन्हें भावपूर्वक बहुत अच्छे से, उनसे उठते नहीं बन रहा था, कमर में इतना दर्द था, उन्होंने बहुत भावपूर्वक आचार्य श्री की जयकारा बोली और नमन किया बारंबार, नमोस्तु भगवान आशीर्वाद दो, मैं ठीक हो जाऊँ, आशीर्वाद दो ठीक हो जाऊँ। उधर से नमोस्तु हुई। अभी ना गुरुदेव के पास कौन ने बोला होगा, कोई मोबाइल नहीं, कोई रेंज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन भावनाओं से यहाँ नमोस्तु पहुँचा और वहाँ से वो साइटिका का दर्द खत्म हो गया और वो उठ के बैठ गए, वो दर्द खत्म हो गया, वो उठ के बैठ गए। ये साक्षात महाराज जी ने चमत्कार बताया। तो आप समझें, जब गुरुदेव को दूर से ही नमोस्तु करने में अगर भावपूर्वक आपने कर दिया तो आपके सब जितने भी कष्ट हैं, पीड़ा हैं, वो सब दूर हो जाएगी और हम सबकी पीड़ा और कष्ट दूर हो। इसी भावना से बोले आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मा उपलब्धि शिव सुख की सिद्धि चिंता